लिखो हेडिंग। अच्छा देखो एक मिनट, अपन पढ़ रहे थे पॉली हेलोजन यौगिक। और पॉली हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें पॉली हेलोजन यौगिक कहा जाता है। उसका पहला जो उदाहरण बताया था वो अपन ने CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने CHI3 आयोडोफॉर्म कहा जाता है। और आयोडोफॉर्म में मैंने कहा दो गुण याद रखने हैं। पहला तो आयोडोफॉर्म दे आर एंटीसेप्टिक अर्थात प्रतिरोधी का काम करता है। और दूसरा जो इनमें एंटीसेप्टिक का जो कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर किसके द्वारा आता है? आयोडीन के द्वारा, मुक्त हुई आयोडीन के। फिर तीसरा पढ़ा था अपन ने CCl4 जिसे कहा जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का IUPAC नाम होता है टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, अपन ने उसके 3 काम बताए थे। पहला जो काम था वो अपन ने कहा था कि ये आग बुझाने में काम आता है, निर्जल धुलाई अर्थात ड्राई क्लीन में काम आता है। और तीसरा अपन ने कहा था सैलिसिलिक अम्ल और फ्रियोन के निर्माण, सैलिसिलिक अम्ल और फ्रियोन के निर्माण। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं CHCl3। और CHCl3 को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर इसकी संरचना ये होती है CH, Cl, Cl और Cl क्लोरोफॉर्म। इसका IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म पुराने जमाने में जो है ये क्लोरोफॉर्म का काम होता है निषेधक के रूप में। किसके रूप में होता है? निषेधक। और अपने को कोई पूछ ले कि निषेधक किसे कहते हैं तो बेहोशी के लिए इसका प्रयोग किया जाता। आगे चले। ठीक है, निषेधक के लिए इसका प्रयोग किया जाता। ठीक है, पर आजकल इसका प्रयोग निषेधक के रूप में किया नहीं जाता। ठीक है, एक और बात है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल को, जो क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है वो एक काली या वह रंगीन होती है। काली और क्या होती है? रंगीन। मतलब जो है ब्लैक रंग की होती है और रंगीन होती है। ठीक है जी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो है ये क्लोरोफॉर्म जो क्रिया करता है सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और एक जहरीली गैस और फॉस्जिन का निर्माण कर देता है। देखो ठीक है, 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, O2 के साथ में क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है? प्रकाश की। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है। और 2COCl2 और COCl2 को कहा जाता है फॉस्जीन। क्या कहा जाता है? फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। और 2HCl। अपने को कोई कह दे कि फॉस्जीन क्या होती है तो इस तरह की गैस होती है COCl2। देखो यहाँ मैंने लिखा है फॉस्जीन, एक और होती है फॉस्फिन PH3। और PH3 को क्या कहा जाता है? फॉस्फिन। तो ध्यान रखना, ये तो फॉस्फिन है और ये क्या है? फॉस्जीन। और इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है उनको रंगीन व ब्लैक रंग की बोतल में फुल भर के, ठीक है, फुल भरेंगे तो वहां ऊपर ऑक्सीजन बचेगी नहीं, और बचेगी नहीं तो वो क्रिया करेगी नहीं, और उसे अंदर एक कमरे में रखा जाता है, अंदर वाले स्टोर रूम में रखा जाता है, जिससे जो है क्लोरोफॉर्म किसी के साथ में क्रिया नहीं करेगा। तो अपने को 2-4 बातें ध्यान रखनी। पहली बात कि क्लोरोफॉर्म का पुराने जमाने में किसके रूप में प्रयोग है? निषेधक, बेहोशी के लिए प्रयोग किया जाता है। पर ये क्या है, अब साइड इफेक्ट डालने लग गया, इसलिए इसका प्रयोग किया नहीं जाता। दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके एक जहरीली गैस फॉस्जीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फॉस्जीन। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, क्लोरोफॉर्म। हाँ, पहले ये उतार लो, ये सबसे ऊपर उतार लेना, ये तो फॉस्जीन है और वो फॉस्फिन है। साइड में उतार लेना। हाँ, अगली साइड।
ये रिएक्शन भी स्टार्ट हो। ये नीचे का भी उतार जाएगा रिएक्शन। अरे वो लिखो लिखना क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस अत्यधिक विषैली गैस अत्यधिक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है जिसे फोस्जिन कहा जाता है जिसे फोस्जिन कहा जाता है जिसे फोस्जिन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसलिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 के भंडारण के लिए इसे पूर्णतया रंगीन भंडारण के लिए पूर्णतया रंगीन कलर्ड व काली बोतल में पूर्ण भर के रखा जाता है। पूर्ण का मतलब फुल तेरी मर्जी हो जो लिख ले। पूर्ण या फुल भर के रखा जाता है जिससे उसमें वायु न रहे। लिख लिया। अब उपयोग में लिखना पहला पॉइंट। उपयोग में पहला पॉइंट लिखो। पहले इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा सर्जरी शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता था। निश्चेतक का मतलब होता बेहोशी। निश्चेतक के रूप में किया जाता था निश्चेतक के रूप में किया जाता था परंतु वर्तमान में इसके स्थान पर कम विषैले व सुरक्षित
कम विषैले व सुरक्षित निश्चेतक का प्रयोग किया जाता है। कम विषैले व सुरक्षित निश्चेतक का प्रयोग किया जाता है। कम विषैले व सुरक्षित निश्चेतक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो, वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख प्रयोग, क्लोरोफॉर्म का प्रमुख प्रयोग फ्रियोन प्रशीतक, फ्रियोन प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में किया जाता है। हाँ, इधर देखना, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है फ्रियोन। 5वीं हेडिंग लिखना, फ्रियोन। फ्रियोन। अब देखो फ्रियोन है क्या, सुनना। अपने जो रेफ्रिजरेटर या फ्रीज वगैरह में जो गैस भरी रहती है वो फ्रियोन है। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे डिनोट किया जाता है वो समझ। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियोन कहा जाता है। यदि आप मेथेन और एथेन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरो और फ्लोरो के द्वारा कर देंगे तो जो व्युत्पन्न बढ़ेंगे उसी को क्या कहते हैं, फ्रियोन। जैसे मेरे दिमाग में आया कि सर मेरे पास में CH4 मेथेन है, मैं इसके 2 हाइड्रोजन को हटाता हूँ, एक तो जो है हेलोजन लगा देता हूँ, सॉरी क्लोरीन, और एक मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, क्या ये फ्रियोन है? बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा है कि मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को ही क्या कहा जाता है, फ्रियोन। ठीक है, तो मेथेन के बनाए। अब आप कह दे सर मैं तो एथेन के बनाना चाह रहा हूँ, एथेन होता है CH3, ठीक है। कोई बच्चा कहे सर मैं तो 4 हाइड्रोजन को हटाऊंगा, ठीक है, 2 तो फ्लोरीन जोड़ूंगा और 2 क्लोरीन, तो बन जाएगा C2H2Cl2F2। आपकी जो मर्जी हो वो जोड़ सकते, ठीक है। इसमें क्लोरीन हो नहीं हो पर फ्लोरीन जरूर होती है, ठीक है। अब ये अलग अलग यौगिक है और फ्रियोन का नामकरण भी किया जाता है। अभी अपन फ्रियोन के नामकरण की भी बात कर लेते हैं। और फ्रियोन के नामकरण का एक सूत्र होता है C-1 H+1 और NF। C-1 जितने कार्बन है उसमें से एक कार्बन घटा लो, हाइड्रोजन जितने हैं उसमें एक जोड़ दो, और फ्लोरीन जितने हैं उनकी संख्या। देखो इधर, जैसे मेरे पास में फ्रियोन है, यौगिक है मेरे पास में CH2Cl, ठीक है, CH2Cl, ठीक है, CF2Cl2, एक मेरे पास में है CF3Cl, एक मेरे पास में है C2H2F2Cl2। आपकी मर्जी हो, जैसे C2H4F2 है मेरे पास में सर, ये यौगिक है। अब इनमें फ्रियोन का नामकरण कैसे करेंगे? अब मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है भैया? एक, ठीक है। एक में से इसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो एक में से एक गया तो कितने हो गए? 0।
ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं भैया? नहीं है। और हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन 0 है और 0 में 1 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 1। फ्लोरीन कितने हैं? 2। तो 2। तो इसका जो नाम होता है वो नाम होता है फ्रियोन 012 या फ्रियोन 12। फ्रियोन 12। अब वैज्ञानिकों ने नियम बनाया हुआ है, उसी नियम के आधार पर चलेंगे कि C में से तो 1 घटाएंगे, H में 1 जोड़ेंगे और NF जितने हैं उतने ही लिख लें। जैसे इसका देखना, अरे समझ में आया क्या था? 1 मिनट और देखना, इसमें कितने कार्बन है? 1। तो 1 में से 1 घटा दो 0। हाइड्रोजन कितने हैं? 0। तो 0 + 1 = 1। फ्लोरीन कितने हैं? 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रियोन 013। सही है। इसको देखना, बोलो इसमें कार्बन कितने हैं भैया? 2। तो 2 में से 1 घटाया तो 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अरे 2 है ना, तो अपन करते हैं 2 + 1 = 3। फ्लोरीन कितने हैं? 2। तो फ्रियोन 132 132। सही है ना? ठीक है। अब देखो, जैसे इसकी बात कर ले, इसमें कितने कार्बन है? 2। 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 और 1 है 5। फ्लोरीन कितने हैं? 2। तो फ्रियोन 152। समझ में आ गया ना? ऐसे अपन इनका नामकरण करते हैं। एक जो फ्रियोन 12 होती है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इस वाले फ्रियोन का सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। तो अब मैं आपको सीधा कहता कि फ्रियोन 12 क्या है, तो अब आपको पता चल गया कि फ्रियोन 12 का यौगिक का सूत्र है CF2Cl2। ठीक है। दूसरा, अब जो ये फ्रियोन है ये अपने मानव जाति के लिए दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है। ठीक है। और दुष्प्रभाव क्यों है वो कारण है आपको, क्योंकि ये अपने वायुमंडल में एक परत पाई जाती है। किसकी परत पाई जाती है? ओजोन। ठीक है। ओजोन जो मुख्यतया तो वो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर जो है इंग्लिश का नाम है, हिंदी में समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? समताप। और स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर से। शोभ मंडल, इंग्लिश वाला नाम बोलना है। ठीक है। ट्रोपोस्फियर। ठीक है। तो अपने को तो याद रखना, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर। अब ये ओजोन, जो ओजोन है ये जाती है फ्रियोन गैस और समताप मंडल में क्या करती है? ओजोन को क्षतिग्रस्त करती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी, UVB, देखो सूर्य से आने वाली सारी किरणें जो है वो हानिकारक नहीं होती। ठीक है। पर उनमें से सबसे ज्यादा हानिकारक क्या होती है? अल्ट्रावायलेट बी। वो जो पराबैंगनी किरणें जो बी आती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है और वो कैंसर उत्पन्न करती है, जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर जो होते हैं स्किन कैंसर। ठीक है। और आंखों के कैंसर होते हैं। ठीक है। और अभी जो आपको कोई पूछ ले भाई ये जो कैंसर है ये है क्या? बीमारी। कैंसर एक रोग है। हाँ, एक आपने देखा है क्या जो कैंसर होते हैं उन, जैसे किसी आदमी के गले का कैंसर हो गया तो उनमें वो गांठ हो जाती है ना। ठीक है। या कहीं भी है, जैसे हाथ में भी कैंसर है तो वो गांठ, वो स्थान, अरे वो कई चीजें क्या बता। अब देखो, कैंसर जो होती है वो होती है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कोशिकाओं की नियंत्रित वृद्धि होगी तो जो है नियंत्रित वृद्धि में अपना शरीर सामान्य होता है। अनियंत्रित वृद्धि होगी और अनियंत्रित वृद्धि होगी तो वो जो है पार्ट्स ज्यादा एक्सिस में हो जाएगा, वही पार्ट्स क्या हो जाता है? लटकने लग जाता है। तो कोशिकाओं की क्या होने लग जाती है? अनियंत्रित वृद्धि। नियंत्रित होगी तो बराबर शेप में चलेगा, अनियंत्रित होगी वो कोई न कोई जो पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? कैंसर। तो लिखना
सर वो कैंसर कौन सा रहता है तो सर जिसको कुछ ही नहीं होता है डायरेक्ट खत्म हो जाता है सर वो रहता है ना ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर होता है। हाँ जो भी है। बाल बाल गायब हो जाते हैं। एक मिनट, वो तो कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जाती है उस समय, जो उसका साइड इफेक्ट है। लिखो एथेन, मेथेन व एथेन के, हाँ इसी में लिखो, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियोन कहा जाता है। फ्रियोन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये अत्यधिक स्थायी, यह अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय, निष्क्रिय, नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर जैसे, टॉक्सिक तो ऐसे लिख दो नॉन टॉक्सिक, ऐसे लिख दो हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में ही लिख दो नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिन का मतलब तो होता है जहर, पॉइजन, ठीक है। नॉन टॉक्सिक का मतलब जहर नहीं। तथा तथा आसानी से, आसानी से द्रवित होने वाली गैस है, आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फ्रियोन 12 का, फ्रियोन 12 का, फ्रियोन 12 का सर्वाधिक उद्योगों में, सर्वाधिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अब ये लिख लो पहले नामकरण, फिर अपन इसके उपयोग लिख लेंगे। नहीं ये एक पॉइंट और है, BLT। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर उपयोग में लिखना अब लिखो उपयोग।
पहला उपयोग लिखना अक्रिय विलायक में, अक्रिय विलायक के रूप में। एक मिनट सर। उपयोग में पहला लिखना अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में। दूसरा पॉइंट लिखो रेफ्रिजरेटर या फ्रीज, फ्रीज, फ्रीज लिखो सीधा। हाँ फ्रीज लिख दो। एससी फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, एसी। वह कोल्ड स्टोरेज में, वह कोल्ड स्टोरेज, ये जो होते हैं मंडी में कोल्ड स्टोरेज, वह कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में, कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में, मैं प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक का मतलब ठंडा करने में। हाँ एक मिनट, क्या कहते हैं ये, आप एसी वगैरह देखते हैं जिसमें वो नली लगी हुई होती है, पानी की सिरेंज से बाहर जाता है, वही है फ्रीऑन। वो क्या निकल रही है? फ्रीऑन। वो पानी फ्रीऑन है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट अब नोट पॉइंट लगा के लिखना फ्रीऑन, फ्रीऑन। पॉइंट लिखने से हाँ हाँ पॉइंट लिखना है। फ्रीऑन समताप मंडल में उपस्थित प्राकृतिक ओजोन परत को, प्राकृतिक ओजोन परत को, प्राकृतिक ओजोन परत को विघटित करता है, विघटित करता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी को यूवी कहते हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी को यूवी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, और जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है, जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या उत्पन्न होता है भैया? कैंसर। ठीक है। छठा लिखना डीडीटी, डीडीटी अब देखो लिख लिया डीडीटी। अब पेन छोड़ना थोड़ा सा। सबसे पहले जो यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन की सर डीडीटी का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है वो पैराडेस। अब देखो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। उसके बाद में इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण के लिए जो है 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेना पड़ता है। कितने मोल है? 2 मोल। 2 मोल तो क्लोरोबेंजीन और 2 मोल क्लोरोबेंजीन की क्रिया 1 मोल क्लोरीन से करवाई जाती है, और उन दोनों की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है।
और जिससे किसका निर्माण होता है, DDT। कैसे होगा वो समझ। दो क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन इस तरह से होता है, ये है अपने पास में क्लोरोबेंजीन, यही है। कितने मोल लेना है भैया, 2 मोल, ये 2 मोल। आपको पता है कि इस बेंजीन वाले में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जो है क्लोरीन के द्वारा हुआ है। प्रत्येक कार्बन पर क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन। अब क्लोरेल लेता हूं, क्लोरेल का सूत्र होता है CCl3CHO, ये होता है क्लोरेल। मतलब 2 कार्बन का होता है जिसमें एल्डिहाइड समूह क्रियात्मक समूह होता है और 3 क्लोरीन जुड़े होते हैं। मैं इसी को बना रहा हूं, देखो C डबल बॉन्ड OH, ये तो एल्डिहाइड हो गया, इसको पहले बना लिया। दूसरे वाले कार्बन पे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं भैया, 3। इन दोनों की क्रिया करवानी है मुझे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और आपको मैं इतना बता दूं कि जो सांद्र H2SO4 काम करता है, सांद्र H2SO4 का कार्य होता है H2O निकालना, निर्जलीकरण का काम करता है। जैसे अपन ने बात करी थी एक्वस KOH की, किसकी बात करी थी, एक्वस, जलीय। और जलीय KOH का काम होता है X को हटाओ, OH चिपकाओ। जैसे एल्कोलिक KOH होता है, उसका काम होता है HX का विलोपन। उसी प्रकार सांद्र H2SO4 का काम होता है जल का निष्कासन अर्थात निर्जलीकरण का काम करता है। जब वो देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि सांद्र H2SO4 आया, मतलब जल निकालेगा ही निकालेगा। जैसे आगे मैं एक बताऊंगा, रेड फास्फोरस HI का काम होता है जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो उसका एक विशेष वर्क है। तो जब भी आपने रेड फास्फोरस HI डाल दिया, मतलब चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, सब एल्केन में जाएंगे, क्योंकि उसका काम ही है जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। इसी तरह से सांद्र H2SO4 का काम होता है निर्जलीकरण का। आपने जब भी सांद्र H2SO4 डाल दिया, वो क्या काम करेगा, निर्जलीकरण, मतलब H2O का निष्कासन करेगा। अब कैसे निकालेगा H2O, देखो यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, ऐसे ही H2 निकलेगा। अब देखो इधर आपके पास में क्या बचा है, देखना Cl, इधर भी क्या बचा है आपके पास में Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने बंद है भैया, 2। एक बंद तो इससे जुड़ेगा, एक बंद इससे, C H C Cl Cl और Cl। अब देखो इसका नाम DDT का नाम क्यों पड़ा, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये स्थिति पैरा है और इसके रेस्पेक्ट में ये स्थिति क्या है, पैरा। 2 है इसलिए एक को तो पैरा और पैरा डैश। डाइक्लोरो, एक क्लोरीन ये और ये क्लोरीन है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ये फेनिल है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, 1 2 3, ट्राइक्लोरो एथेन। और एथेन का मतलब जनक श्रृंखला कितने कार्बन की है, 2, और 2 कार्बन की है, इसीलिए क्या नाम आया है, एथेन, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि सर DDT एक सफेद ठोस यौगिक होता है। पहले इसका छिड़काव किया जाता था मच्छरों को भगाने के लिए, आपको पता हो, मलेरिया के टाइम, जिससे अपने फर्श बिल्कुल जो है सफेद सफेद हो जाती थी, वो छिड़कने वाले आते थे, ठीक है। वो एक कीटनाशी का काम करता है। किसका काम कर रहा है, कीटनाश। और सफेद क्रिस्टलीय यौगिक होता है। पहले इसको उतारो, फिर अपन लिखते हैं। और साथ में H2O निकल रहा है।
ये अपना DDT है। करो थोड़ा जल्दी लिखना। फिर कुछ संरचनाएं हैं। एक मोल क्लोरेन नेक्स्ट लिखना। हाँ लिखो DDT। जल्दी बना भाई। DDT बड़े एडिट डाल लिया, इसमें लिखना है। इसी के नीचे लिखना। DDT एक सफेद ठोस यौगिक होता है। DDT एक सफेद ठोस यौगिक होता है। DDT एक सफेद ठोस यौगिक होता है जिसका प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। जिसका प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। प्रथम क्लोरोनीकृत कार्बनिक पदार्थ DDT की खोज प्रथम क्लोरोनीकृत कार्बनिक पदार्थ DDT का निर्माण, खोज नहीं कह सकते, निर्माण, DDT का निर्माण 1873 में किया गया।
1873 में किया गया, 1873 में किया गया, परंतु इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज परंतु इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज 1939 में स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के पोल मुलर ने की थी। पोल मुलर ने की थी। स्विट्जरलैंड के पोल मुलर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। वर्तमान में इसका प्रयोग कीटनाशी के रूप में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग कीटनाशी के रूप में नहीं किया जाता। वर्तमान में इसका प्रयोग कीटनाशी के रूप में नहीं किया जाता।